10 नवंबर से बीपीएससी टीआरई 2.0 के पार्ट 2 के जो आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। अभी तक आप लोग जानते हैं रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट हो रहा था, तो फीस पेमेंट के आगे का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आगे का कंप्लीट फॉर्म कैसे भरते हैं वो सारी जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखना, नहीं तो बातें फिर समझ में आएंगी नहीं। ठीक है, तो बीपीएससी की वेबसाइट पर जाने के लिए आप लोग governmentjobcenter.com का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर लिंक दिए गए, लिंक पे क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। वहाँ पर आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके आप इस पेज पर पहुँचेंगे। अब वापस देखिए डैशबोर्ड पर आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए आगे, अब यहाँ तक का प्रोसेस पहले शुरू था। अब जो मेन पार्ट है पार्ट 2 यहाँ से आपका शुरू होता है। यहाँ पर फीस पेमेंट हमारा हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यू हैव नॉट फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे के पार्ट के लिए ऑप्शन मिल रहा है आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट ही चुना था, इस वजह से एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ पर आ रहा है। अगर आप वेलफेयर डिपार्टमेंट चुनेंगे तो हो सकता है यहाँ पर आपके नीचे वेलफेयर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी आए। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन हो रहा है। देखिए यहाँ पर करना क्या है, आपको सिंपल सा ध्यान समझ लो। ये परमिशन मांग रहा है कि यूज योर कैमरा आपको यूज करना पड़ेगा, तो परमिशन इसको अलाउ करना है। यहाँ पर फोटो जो है आपकी अपलोड नहीं होगी, बल्कि रियल फोटो लाइव जो है यहाँ पर आपको रिकॉर्ड करनी है। मतलब लाइव ही फोटो खींचेगी वेब कैम के माध्यम से। वेब कैम हमारा चालू हो गया है, यहाँ पर हमें लाइट दिख रही लैपटॉप की। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि 15 मिनट में आपको ये फॉर्म कंप्लीट करना है। टाइमर चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी यहाँ पर आपको बताऊंगा, लेकिन समझाऊंगा पूरा। तो यहाँ पर देखिए जो फॉर्म भरा था वो पूरा फॉर्म भरा आ रहा है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है। सिर्फ देख लो कि हाँ सब कुछ सही है या नहीं सही है। ये पूरा भरा है, यहाँ पर आपका आ रहा है, ठीक है, एड्रेस वगैरह यहाँ तक। देखिए इस पहले पेज में कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर एस्टेट के बारे में डिटेल दिखा रहा है, एज एग्जेम्पशन दिखा रहा है, और जो हमने बीएड वगैरह सेलेक्ट किया था वो दिखाया था। किस पद के लिए आप यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं वो भी यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो देखिए हमने टीजीटी के लिए फॉर्म भरा, तो यहाँ पर टीजीटी दिखा रहा है कक्षा 9 से 10 विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता। जहाँ सामान्य विषय लिखा हुआ है इसके नीचे एक बॉक्स होगा खाली, यहाँ पर देखिए कोने में एक छोटा सा एरो बना होगा, इस एरो पे आप क्लिक कर देना। जब एरो पे आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने 3 विकल्प आएंगे। उसमें से पहला विकल्प होगा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स एंड बीएड, ठीक है। तो अगर आपने यूजी किया हुआ है या यूजी में 50% नहीं था, आपने पीजी के बेस पर बीएड किया हुआ है, तो आप लोगों के लिए पहला ऑप्शन ही लागू होगा। दूसरा ऑप्शन स्पेशल केस वाले अभ्यर्थियों के लिए है, और तीसरा ऑप्शन बीएड या बीएससी जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो वाला होता है। तो ड्रॉप डाउन में से पहला ही ऑप्शन यहाँ पर चुनेंगे। यहाँ पर हमने पहला ऑप्शन चुना हुआ, जो कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विनिर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर में 50% मार्क्स और बीएड। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पर टिक करना है, जो स्नातक और बीएड हैं या पीजी या बीएड हैं उनके लिए। जैसे आप यहाँ पर टिक करेंगे आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर अब आपको मार्क्स डालने हैं। सबसे पहले लिखा ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर छोटा सा ये देखो एरो बना हुआ, इस एरो पे क्लिक करोगे तो आपके कोर्स से संबंधित जो आपने रजिस्ट्रेशन में सेलेक्ट किया होगा उससे संबंधित यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आएंगे। तो उसमें जो भी ऑप्शन आपके ऊपर लागू होता है वो टिक करेंगे, कोई लागू नहीं होता तो अदर का भी ऑप्शन होगा वो टिक करना है। जैसे हमने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो वहाँ पर हमने दिखाया था हम साइंस के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो साइंस के लिए यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक साइंस ग्रुप और एक अदर। तो यहाँ पर हमारा जो ग्रेजुएशन है वो साइंस ग्रुप से बीएससी किया हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर साइंस ग्रुप हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप आर्ट साइड से हैं या कॉमर्स साइड से हैं तो उससे संबंधित यहाँ पर ऑप्शन होगा, आपको अपने संबंधित ऑप्शन पर टिक करना होगा।
नहीं तो अदर पे जाना होगा। इसके बाद ग्रेजुएशन आपने कब पास किया हुआ है, यहाँ पर पासिंग ईयर डालना है, यहाँ पर कॉलेज का नेम डालना है, यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम डालना है, यहाँ पर आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स डालना है, यहाँ पर फुल मार्क्स यानी पूर्णांक डालना है, और यहाँ पर परसेंटेज आपको टाइप करना होगा। ठीक है, तो जो टीजीटी वाले अभ्यर्थी उनको इतना ही करना है, और यहाँ पर आपको जो है अपना ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है उस केस में आप मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। अब जिन्होंने पीजी के बेस पर बीएड किया हुआ उनको पीजी की भी डिटेल्स यहाँ पर देनी होगी। अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन के बेस पर बीएड किया हुआ तो आपको पीजी की डिटेल्स नहीं डालनी है। इसी के बाद यहाँ पर बीएड की डिटेल्स भी सेम इसी तरीके से आपको भरनी होंगी। और यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम पूछ रहा हो तो ग्रेजुएशन में जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर आप भर सकते हैं। कुछ लोग सभी सब्जेक्ट भर देते हैं, तो चाहे तो आप सभी भर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आप ऑप्शनल सब्जेक्ट भर दो, क्योंकि बीएड में 2 ही ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। जैसे सपोज करो जो साइंस स्ट्रीम के अभ्यर्थी होते हैं वो वहाँ पर या तो मैथ पढ़ते हैं या फिजिक्स पढ़ते हैं या बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो आप अपने संबंधित जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो यहाँ पर टाइप कर सकते हो इस बॉक्स में। बाकी सारी डिटेल्स इसी तरीके से भरेंगे और यहाँ पर इसका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर लिखा है इंटर पोस्ट प्रायोरिटी नंबर, तो हम एक ही पद के लिए फॉर्म भर रहे हैं कक्षा 9-10 के लिए, तो हम यहाँ पर सिंपल सा 1 डाल देंगे। ठीक है, सिंपल सा हो गया हमारा। अगर आप 2-3 पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे सपोज करो आप टीजीटी के लिए भी आवेदन कर रहे हैं, पीजीटी के लिए भी आवेदन कर रहे हैं, जूनियर के लिए भी आवेदन कर रहे हैं, इसके अलावा जो वेलफेयर डिपार्टमेंट की वैकेंसी उसमें भी आप कई पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो जब आपके पास 2 से ज़्यादा पोस्ट होंगी तो सबसे पहले नंबर पे आप किसको प्रेफरेंस देना चाहते हो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपके लिए जूनियर इम्पोर्टेंट है या आपके लिए टीजीटी इम्पोर्टेंट है, पहले नंबर किसको आप वरीयता देना चाहते हो वो चीज़ यहाँ पर आपको रखना है। इसका कोई विशेष रोल नहीं है, बस ये आप समझ सकते हो कि जब आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो जो मेरिट बनेगी उसमें बीपीएससी किस में प्रेफरेंस देगा आपको, जो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। लेकिन अगर आप दोनों में क्वालिफाई हो रहे हो तो बीपीएससी जो है वो दोनों में आपको क्वालिफाई करवाएगा, जैसा पिछली बार किया गया था। तो आप अपने हिसाब से जो बेस्ट लगता है, जो मेन पोस्ट आपके लिए है उसको प्रेफरेंस यहाँ पर दे दो। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है इन, अच्छा सबसे ऊपर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पूछ रहा है चूज योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी, तो डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी यहाँ पर आपको डालना है। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, 3 आपको प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट डालना है। तो मैं आपको कहूँगा कि सबसे पहले आप यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर जाओ, यहाँ पर इस बीपीएससी वाली पोस्ट में, और यहाँ पर हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी की लिस्ट आपको अवेलेबल करवा दिया है। देखो यहाँ पर आप जिस भी क्लास के लिए देखना चाहते हो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी सब में मिल जाएगी। यहाँ पर हम 9-10 की वैकेंसी देखना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब हमारे पास ये लिस्ट खुल करके आ जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है आपके विषय के सापेक्ष में, तो पूरी जानकारी यहाँ पर इस लिस्ट में आपको दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस देख लो कि कौन कौन सा जिला है, उसके बाद यहाँ पर आप प्रेफरेंस दे सकते हो। जो ये वाला फार्म है आपका, ये वाला एग्जाम्पल हम यहाँ पर रैंडम सेलेक्ट कर दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से देख करके इसको आप सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, तो हमने ये 3 डिस्ट्रिक्ट रैंडम डाल दिए ऐसे ही। आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होगी, उस हिसाब से आप जो है यहाँ पर अपना डालिएगा डिस्ट्रिक्ट, जो जिले में आप ज्वाइनिंग करने के इच्छुक हैं। समझ गए ना। इसके बाद नीचे आएंगे तो मैट्रिक की डिटेल्स मांग रहा है, हाई स्कूल की डिटेल्स, तो हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आप टाइप कर देंगे इस तरीके से। इशू डेट आपके हाई स्कूल सर्टिफिकेट में लिखी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आप सन सेलेक्ट कर लेंगे जब भी आपका हाई स्कूल आए। इसके बाद मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर अपलोड सर्टिफिकेट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना, जहाँ पर भी आपका अवेलेबल है वो आप अपना ढूंढ करके यहाँ पर 100 KB से नीचे साइज में अपलोड कर देना। इस तरीके से देखिए अपलोड होने लगेगा और ये आपका अपलोड हो जाएगा। यहाँ चाहे तो व्यू भी कर सकते हैं। अब आपके शरीर पे कोई एक पहचान चिन्ह बताइए जो हो, सपोज करो कोई कट मार्क है, कोई तिल का निशान हो, तो यहाँ पर लिख सकते हो अ ब्लैक
मोल ऑन आईब्रो, इस तरीके से, या लिप्स, जो भी आपकी जहाँ कहीं भी कोई निशान है, ब्लैक मोल है या कोई कट मार्क है, तो वो यहाँ पर लिख सकते हो। अब मेन बात आती है यहाँ पर नीचे साइन की, ठीक है। तो साइन के लिए देखो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आएगा, ये लिखा है क्लिक टू कैप्चर इमेज। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक टू कैप्चर इमेज। हमारा देखो कैमरा खुल चुका है। अब इस कैमरे में जो फोटो आ रही है, अगर आपसे सेटिस्फाइड हो तो ठीक है, यहाँ पर अपलोड कर दो। नहीं सेटिस्फाइड हो तो यहाँ पर रीटेक फोटो कर दो, नीचे लिखा रीटेक फोटो। तो यहाँ पर जो आपका दोबारा से फोटो रीटेक हो जाएगी। अब इसको अपलोड करना है तो उसको अपलोड कर दो यहाँ से जा करके, ठीक है। यहाँ देखिए लिख के आ गया है इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, अपलोड हो गई हमारी। इसके बाद यहाँ अपलोड सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर का साइज आपका 15 KB से जो है कम रहना चाहिए। तो यहाँ इंग्लिश में सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, यहाँ पर आपको हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पर क्लिक करोगे, आपकी जो गैलरी है या जो आपका सिस्टम है वहाँ पर जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो सिग्नेचर पड़े हैं उसको यहाँ पर आप अपलोड करिए। फ़ोटो साइन सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद नीचे आएंगे तो घोषणा पत्र मिलेगा। यहाँ पर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद नीचे देखिए ब्लू कलर का एक छोटा सा बॉक्स होगा, इस पर आपको टिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है सबमिट एप्लीकेशन। सबमिट एप्लीकेशन पे टिक करके यहाँ से आप अपना जो एप्लीकेशन है फाइनली सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस रहेगा यहाँ पर बीपीएससी का कंप्लीट फॉर्म भरने का। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ करके पूछ सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। और बीपीएससी से संबंधित कोई भी क्वेरी है तो उन सबके वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।